राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच जयपुर से जैसलमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हवाई अड्डे से बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, बीजेपी के षड्यंत्र की पोल खुल गई है। बीजेपी अब बाड़ेबंदी कर रही है। उन्हें लगता है कि बीजेपी में जोरदार फूट पड़ गई है। बीजेपी के कैलाश मेघवाल पहले ही कह चुके हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र गलत परंपरा है। ऐसे ही बीजेपी के विधायक भी मानते हैं कि उन्हें 2-4 अलग अलग स्थानों पर बाड़ेबंदी में ले जाया जा रहा है। गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ता में सरकार हमारी है, बाड़ेबंदी बीजेपी कर रही है। उससे साफ लगता है कि उनका षड्यंत्र सफल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए विधायकों को एकजुट कर रखे हैं। जीत हमारी होगी क्योंकि जनता हमारे साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर छुट्टी की घोषणा कर इसे लागू किया गया। दूसरा जो आप देख रहे हो कि जो अब बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी में जा रहे हैं, इनकी पोल खुल गई है। आप सोच सकते हो कि सरकार में तो हम लोग हैं, और ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने आप देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साथ रुकना पड़ा। पर बीजेपी के विधायकों को किस बात की चिंता है, वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं 3-4 जगह पर, वो भी चुन चुन करके। उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। कैलाश मेघवाल जी ने पहले स्टेटमेंट यही था, उस जगह की परंपरा अच्छी नहीं है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जोधपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों को जांच करवाने की बात कही। बता दें कि चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर में थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें सैकड़ों लोग सीधे उनके संपर्क में आए। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन भी किया और क्रिकेट ग्राउंड में पौधारोपण किया, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं होने पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। देखो, जिस प्रकार से एक केंद्रीय मंत्री होने के बाद में जब उनको पता है कि आज पूरे देश के अंदर कोरोना जो है इसकी गंभीर स्थिति बनी हुई है, और आज जो भारत सरकार की खुद की गाइडलाइन है कि आप 50 व्यक्ति से ज्यादा मीटिंग नहीं कर सकते, भीड़ भाड़ इलाकों में जा नहीं सकते, और यहाँ के सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और जो मुझे जानकारी मिली है कि आज उनको खुद को वो पॉजिटिव आ गए, तो हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो। अलवर के रामगढ़ कस्बे के कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष विमल जैन और रामप्रसाद ने कस्तूरबा गांधी छात्रावास में अगस्त क्रांति सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के प्रसिद्ध स्मरण को याद करते हुए उनके प्रतिमा के सामने मौजूद मेहमानों ने पुष्पांजलि अर्पित की। शौकीन खान ने अगस्त क्रांति सप्ताह के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा, अगस्त क्रांति सप्ताह के दूसरे दिन रामगढ़ कस्बे में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सरकारी स्कूलों और कार्यालय में सफाई की जाएगी। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में तारीख 9 से 15 तक राजस्थान सरकार के द्वारा ये अगस्त क्रांति पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका स्टार्टिंग आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वृक्षारोपण के साथ में किया गया। आज इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस विमल चंद जी जैन साहब उपस्थित हुए। स्थानीय प्रशासन की सरपंच साहिबा यहाँ पर उपस्थित हुई। एसएमसी के सदस्य और प्रमुख लोग जो है विद्यालयों से उपस्थित हुए। लुधियाना में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर का कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, लुधियाना न सिर्फ जिले बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों का भी इलाज कर रहा है और उन्हें ठीक करके घर भेजा जा रहा है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਤਿਆਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸੋਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 25 ਬੈਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਹਾਵੀਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। पंजाब में जहरीली शराब से मारे जाने वाले लोगों के घर पर आज अकाली दल के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया पहुंचे। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की याद में अखंड पाठ रखवाया गया था, जिसमें शामिल होने विक्रम मजीठिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा शराब की सप्लाई कांग्रेस के हुक्म से हुई थी और उनकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। मजीठिया ने कहा कि परिजनों ने उन्हें एक मांग पत्र दिया, जिसमें परिजनों ने मांग की है कि पंजाब सरकार उन्हें 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे और जहां से ये शराब आई है उन पर 302 का मामला दर्ज किया जाए। अमरिंदर सिंह जी 10 दिन लगे जी इत्थे आउण लई, मगर अफसोस की गल है कि हाले तक वो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਥਾਂ ਸਨ ਮੁਲਚਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਤਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ।